नमस्कार दोस्तों, बीएड थर्ड पेपर से आज शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों की परिभाषाएं को देखेंगे। इन सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधि किस प्रकार से होता है और इन शिक्षण विधियों का महत्व क्या है, इस पर आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों की परिभाषा को देखते हैं, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया है। मैथसन के अनुसार देखें तो एक सिद्धांत के द्वारा घटनाओं में निहित संबंधों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि उनके घटित होने के आधार की व्यवस्था की जा सके और उनके संबंध में आगे भी भविष्यवाणी की जा सके। ग्रूट के अनुसार जब एक वैज्ञानिक व्यापक अंतः संबंधों तथा नियमों को एक क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत व्यवस्था प्रदान कर देता है, तब ऐसी व्यवस्था व प्रणाली को सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार सिद्धांत तथ्यों व संबंधों को स्पष्ट करता है और इसके निहित संबंधों को व्यवस्थित व सार्थक रूप से वह प्रस्तुत करता है। सिद्धांत की सत्यता की कसौटी पर रखा जाता है ऐसे विचार या तथ्य जो प्रयोग, अभ्यास, संश्लेषण, विश्लेषण और निष्कर्ष द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों की आवश्यकता को देखें तो इसके अंतर्गत गुरुत्वीय केंद्र सिद्धांत, जीव शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत को देखेंगे। गुरुत्वीय केंद्र सिद्धांत को देखें तो संतुलन और गुरुत्व केंद्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। वे शरीर को आधार, कद व वजन इत्यादि दोनों को प्रभावित करते हैं। यह खेल गतिविधियों का एक भाग है। इनके ज्ञान की आवश्यकता सभी खेलों में होती है, जैसे कि जिम्नास्टिक में फ्लोर इवेंट्स, वार इवेंट्स और हाई जींस, पोल वाल्ट्स आदि। गुरुत्वीय केंद्र शरीर में वह बिंदु है जिस पर शरीर का भार निर्भर करता है। जैसे जैसे शरीर का आकार बदलता है वैसे वैसे गुरुत्वीय केंद्र को स्थिति भी परिवर्तित होती है। जीव शास्त्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पर बालक की बुद्धि एवं विकास की जानकारी होती है। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक को वृद्धि एवं विकास तथा वंश अनुक्रम के सिद्धांतों की जानकारी होने पर वह खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक खिलाड़ी का व्यवहार उसकी खेल योग्यता पर सीधा प्रभाव डालता है। अधिगम, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि आदि के आधार पर खिलाड़ियों को परखा जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत में खिलाड़ी अपना पूरा समय समाज में ही व्यतीत करता है। खिलाड़ी एक स्वस्थ समाज में खेल, निपुणता व कौशल को सीखता है। इसके विपरीत यदि वह अस्वस्थ समाज का सदस्य है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी मुश्किल से बन पाता है। एक खिलाड़ी के खेल का चयन निश्चित तौर पर उसके परिवार, समूह, समुदाय या समाज से वह जुड़ा होता है। दार्शनिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र पर यह आधारित होता है। अनुभव, सूझबूझ और आंतरिक दृष्टि का यह परिणाम है। यह सिद्धांत गतिशील तथा परिवर्तनशील होता है और वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। अर्थात खेल में खिलाड़ी द्वारा रणनीति व युक्ति, आक्रमण आदि करना दार्शनिक सिद्धांत पर ही आधारित होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत, यह सिद्धांत विज्ञान पर आधारित होता है। जब नए तथ्य पुराने तथ्यों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विज्ञान प्रत्येक नियम को परिवर्तनशील मानता है। प्रतिदिन के प्रयोगों और अनुसंधानों से नई बातें और नए तथ्य हमारे सामने आते हैं, जैसे कि फ्रैंक की क्रियाओं में कोण के अनुसार सर्वाधिक प्रदर्शन करना एवं बास्केटबॉल में 45 डिग्री पर उसका उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा में इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षण विधियों को देखें तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों के आपसी तालमेल से ही शिक्षा की गाड़ी चलती है और सीखने एवं सिखाने की इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में जो है इन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है। एक के बिना दूसरा पूरा हो ही नहीं सकता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कठिन और जटिल कौशल को सुचारू रूप से तरल करके पढ़ाना होता है। शिक्षक को ऐसा कार्य करने में अपनी कुशलता को प्रमाणित करना पड़ता है। उसे विधियों को जो है उचित समय व साधनों को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को समझ में आए और उनके व्यक्तित्व को विकसित करने में इन विधियों का जो है कारगर सिद्ध हो सके। शिक्षक ये कभी नहीं भूले कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही उसके द्वारा किए गए अध्यापन की एकमात्र उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों के द्वारा कक्षा नियंत्रण योग्य पद्धतियों का प्रयोग, शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होना, बालकों का जो है सर्वांगीण विकास करना, प्रभावशाली पद्धति से अध्यापन कार्य, कौशल में सरलता यानी कि कठिन विषय को भी सरल तरीके से प्रस्तुत करना, उचित वातावरण तैयार करना, विषय को सरल बना के प्रस्तुत करना और समय की बचत को भी ध्यान में रखना शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। ये था शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों की परिभाषा, इसकी आवश्यकता, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ और उसके महत्व। धन्यवाद।